पाकिस्तान में मुसाफिरों से भरी जफर एक्सप्रेस ट्रेन को मंगलवार को हाईजैक कर लिया गया है। ट्रेन को हाईजैक करने की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। इसके बाद एक बार फिर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और दुनिया के तमाम मुल्कों में बलूच विद्रोहियों या बलूच लड़ाकों का नाम मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है। भारत में इससे पहले अगस्त 2016 में बलूचिस्तान का मुद्दा जोरदार ढंग से चर्चा में आया था और तब इसकी वजह यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से दिए गए अपने भाषण में बलूच लोगों पर पाकिस्तान के अत्याचारों का जिक्र किया था। तब प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी, जबकि बलूचिस्तान के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाने के लिए मोदी को धन्यवाद दिया था। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की इस घटना के बाद ढेर सारे सवालों के लोग जवाब जानना चाहते हैं कि यह बलूच लड़ाके कौन है, उनकी क्या मांग है, वे कब से लड़ाई लड़ रहे हैं और यह भी जानना जरूरी होगा कि बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग क्यों की जा रही है। तो आइए जानते हैं। पाकिस्तान में क्षेत्रफल के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन यहाँ आबादी कम है और बाकी प्रांतों के मुकाबले यहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ रोजगार के मौके भी बहुत कम हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधन विशेषकर तेल यहाँ बहुत ज़्यादा है और इसलिए यह सूबा पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। हम आपको बता दें कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद जब पाकिस्तान बना, तभी से बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी और हुकूमत के द्वारा की जा रही हिंसा, कत्लेआम और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों को देखा है। 1947 से पहले बलूचिस्तान में मकरान, लसबिला, खारन और कलात इलाकों के सरदार शामिल थे। ये सभी ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार थे। इन सभी में कलात का सरदार सबसे शक्तिशाली था और बाकी इलाकों के सरदार उसके अधीन थे। जब भारत से ब्रिटिश शासन का अंत होने वाला था, तब कलात के अंतिम खान सरदार अहमद यार खान ने एक स्वतंत्र बलूच राष्ट्र की मांग को उठाया। अहमद यार खान ऐसा मानते थे कि उनके और मोहम्मद अली जिन्ना के संबंध बेहद अच्छे हैं और इस वजह से उन्हें पाकिस्तान में शामिल करने के बजाय एक अलग देश की मान्यता मिलेगी। 1947 में पाकिस्तान ने उनके साथ एक मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि अंग्रेज चाहते थे कि कलात का पाकिस्तान में विलय हो जाए। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक चतुराई भरा खेल खेला और कलात का पाकिस्तान में विलय करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सरकार ने कलात के 3 इलाकों को अपने साथ शामिल कर लिया। इसी दौरान ऑल इंडिया रेडियो पर यह अफवाह फैल गई थी कि कलात के खान भारत में विलय करना चाहते हैं। इस वजह से 26 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में घुस गई और इसके अगले दिन कलात के विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। लेकिन इस विलय के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अब तक 5 युद्ध 1948, 1958 से 59, 1962-63, 1973-77 और 2003 में लड़े गए हैं, जिनमें से पहला युद्ध 1948 में शुरू हो गया था। पाकिस्तान की सेना के लिए बलूच विद्रोहियों से निपटना बेहद मुश्किल साबित हुआ है। पाकिस्तान की सेना और वहां की हुकूमत ने बलूच विद्रोहियों का निर्दयता से दमन किया है। इस तरह के आरोप अलग बलूचिस्तान की मांग करने वाले लोगों की तरफ से लगातार लगाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, बलूचिस्तान आज़ादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह एक्टिव हैं। इनमें से सबसे पुराने और असरदार संगठनों में एक है BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। माना जाता है कि ये संगठन पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में वजूद में आया। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ बलूचों ने सशस्त्र बगावत शुरू की, लेकिन सैन्य तानाशाह जिया उल हक की सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच कौम परस्त लीडरों से बातचीत हुई और इसका नतीजा ये निकला कि सशस्त्र बगावत के खात्मे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी गायब होती गई। फिर 2000 में ये वापस सक्रिय हुए। कुछ जानकार मानते हैं कि BLA की आधिकारिक स्थापना इसी साल हुई। पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान के लोगों का अपहरण करने, उन पर अत्याचार करने, मनमानी गिरफ्तारी करने और हत्याओं तक को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। इस बारे में कोई सटीक आंकड़ा नहीं है कि 1948 से अब तक पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान के कितने लोगों को मारा है, लेकिन NGO वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन के मुताबिक 2001 और 2017 के बीच लगभग 5228 बलूच नागरिक लापता हो गए और यह मान लिया गया है कि वे अब जिंदा नहीं हैं।